कर्ज का नया प्रोग्राम, IMF के नए मुतालबात, रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन पर टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। हुकूमत को पेंशन पर टैक्स आयद करने और मराद खत्म करने से सालाना 22 से 25 अरब रुपए इजाफी हासिल होंगे। IMF की जानिब से पेंशनर पर टैक्स के अलावा दीगर तजावीज़ भी शामिल। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार का निस्फ 0.5% मजीद महसूलात जमा करने का भी मुतालबा। IMF के ज्यादा मुतालिबात FBR के महसूलात में इजाफे से मुतल्लिक। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ, कंट्री रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा, इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत को खतरात का सामना। माशी इस्तेहकाम के साथ मुतदल शरह नमू वापस आई। पाकिस्तान की माशी आउटलुक को कई चैलेंजेस का सामना। मजबूत पायदार तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। IMF का माली अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में तेज आंधी और बारिश। लकी मरबत में छत गिरने से 7 साला बच्ची जाँ बहक, 3 बच्चे जख्मी। मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत जख्मियों को निकाला। चनियोट में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। फैसलाबाद में छत गिरने से 2 बच्चे शदीद जख्मी। जुमरा रोड पर 10 साला बच्चा करंट लगने से जख्मी। दोनों हादसात शदीद बारिश के बायस पेश आए। खुशाब और सरगोधा में भी छतें गिरने से कई अफराद जख्मी। कसूर, शेखुपुरा समेत वस्ती पंजाब के अक्सर अजला में मूसलाधार बारिश। बिजली का निजाम दरहम बरहम। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। PDMA पंजाब का अलर्ट जारी। पंजाब में रोटी 16 रुपए के बजाय 15 रुपए की मिलेगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का रोटी की कीमत रिलीफ प्रोग्राम में एक और बड़ा फैसला। तर्जुमान के मुताबिक इंतजामिया और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में रोटी की नई कीमत के फौरी तलाक पर इत्तफाक। तर्जुमान के मुताबिक गंदम की फरावानी और आटे की गिरती कीमत के पेश नजर फैसला किया गया। इस वक्त इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 16 रुपए, नान की 20 रुपए है। DC इस्लामाबाद कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक दिन 12 बजे एसोसिएशन को दोबारा मिलेंगे। अदालती अहकामात के तहत एसोसिएशन के सामने 16 रुपए के हिसाब से रोटी की मुनाफा कैलकुलेशन दोबारा रखी जाएंगी। एक राय है, पंजाब में किराए कम है इसलिए वहां कीमत कम, लेकिन इस्लामाबाद में नहीं हो सकती। इस्लामाबाद का भी 70% से जायद एरिया तो रूरल है। सियासतदानों ने नैब के पर काटने की तैयारी पकड़ ली। पार्लियामान की जानिब से नैब के लिए नए SOPs तैयार। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतलका अफसर को 1 माह से 1 साल तक कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन नैब को नए SOPs से आगाह कर दिया। SOPs को कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता किया जाएगा। सेनेटर की गिरफ्तारी की सूरत में चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर भी कोई रुकन पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। नैब का कोई अफसर किसी भी हैसियत में मीडिया या अवाम में कोई बयान नहीं देगा। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में बेंच 14 मई को समाअत करेगा। विफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। बानी PTI ने नैब तरमीम को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब तरमीम को बानी PTI की दरख्वास्त पर कलअदम करार दिया था। विफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी। हुकूमत का FBR को नॉन फाइलर्स के खिलाफ प्लान B पर अमल दरामद के लिए ग्रीन सिग्नल। नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद एक्शन लिया जाएगा। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के निफाज के लिए FBR की PTA और टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ मुलाकातें। FBR के मुताबिक मुलाकातों का मकसद नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स के ब्लॉक करने को यकीनी बनाना है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने से इत्तफाक। 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। महंगाई के खात्मे के लिए विफाक पंजाब मरबूत अंदाज से काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, जल्द ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी देंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को सुपर स्पीड से हल कर रहे हैं।
नायब वजीर आजम इसाक डार की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए नजकारी का इजलास। खसारे में चलने वाले इदारों की नजकारी पर गौर। कमेटी की नजकारी प्रोग्राम के लिए 24 इदारों की मंजूरी। इजलास के एलामिया के मुताबिक खसारे वाले इदारों की नजकारी तरजीह, मुनाफा बख्श इदारों की नजकारी पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में 84 SOEs की नजकारी पर तफसीली गौर। नजकारी कमेटी की 24 इदारों की नजकारी की सिफारिश। पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा झटका। 27 अरकान मुअत्तल। स्पीकर मलिक अहमद खान का मुअत्तली के हुक्म पर आज से अमल दरामद का हुक्म। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुकूमती इत्तेहाद को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें मुअत्तल की। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। स्पीकर ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दिया। राना आफ्ताब ने मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को मिलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क बजाकर स्पीकर की रोलिंग का खैर मकदम। 226 अरकान के साथ असम्बली के ऐवान में सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली नून लीग के 23 अरकान मुअत्तल हुए। ऐवान में नून लीग के हिमायती अरकान की तादाद 203 रह गई। वजीर आजम की कारोबार में आसानियां पैदा करने वाली तिजारती पॉलिसी तैयार करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तिजारत के शोबे से मुतल्लिक अहम जायजा इजलास से खिताब। कहा, मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इकदाम किए जाएं। मुल्की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम। बरामद कुनिंदगान के मुसद्दिका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किए जाएं। मुल्की ऑटो सेक्टर की तरक्की के लिए डिलेशन पॉलिसी पर अमल दरामद कराया जाए। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने की भी ताकीद। कहा, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड अफसरान की पजीराई होगी। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। बरामदी शोबे का हर माह 2 दफा जायजा लूंगा। सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नए गवर्नर से हलफ लिया। गवर्नर पंजाब की हलफ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक्किद हुई। तकरीब में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत दीगर की शिरकत। हलफ बर्दारी के बाद जियालों के नारे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मिलकर चलना मुल्क की मजबूरी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ही नहीं, हर शख्स को गवर्नर हाउस में इज्जत मिलेगी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स मेरिट पर तैनात होने चाहिए। पंजाब को सयाह दौर से निकालकर तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। गुज़िश्ता 5 साल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कामों को उल्टा करने में लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स में तमाम बुनियादी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। लोगों को बता रहे हैं कंटेनर्स को सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब के तलबा को 7 साल बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप दिए जाएंगे। मरीम नवाज ने स्कीम की मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास में खिताब में कहा, सूबे भर में तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स दी जाएंगी। मेरे सूबे के लोगों को चोर कहा जाए, ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ये क्या तरीका है, फंड्स नहीं देते। विफाक पर बिजली की मद में 1510 अरब रुपए के वाजिबात। लोगों के लिए कोई खैरात नहीं मांग रहा। बिजली पूरी नहीं देते और इल्जामात भी लगाते हैं। बिजली हर जगह चोरी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर ना कहें। धमकी और वार्निंग में फर्क है। मैं वार्निंग देता हूँ, धमकी नहीं। अगर सूबे के हकूक ना दिए गए तो तहरीक चलाएंगे। हमारे साथ जुल्म हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को महंगी बिजली दी जा रही है। अगर ये समझते हैं हम इस नाइंसाफी पर खामोश रहेंगे तो ये इनकी भूल है। आज बिजली 65 रुपए फी यूनिट है मगर मिल नहीं रही। पीटीआई दौर में 15 रुपए फी यूनिट था, बिजली मिल रही थी। टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज कराने के लिए एफबीआर और वजारत खजाना का इजलास। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टैक्स सिस्टम को डिजिटलाइज करने से टैक्स वसूली के निजाम में मजीद बेहतरी आएगी। इस इकदाम से पाकिस्तान की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे।
रोटी की कीमत अमीर आदमी का मसला नहीं है। अमीर आदमी को तो रोटी की कीमत ही नहीं पता। हमें तंदूर वाले गरीब लोगों का मुफाद देखना है। ये जून जुलाई में दहकती आग में जाकर रोटी लगाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद के रोटी और नान की नई कम कीमतों के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। हुकूमती वकील ने कहा, आटे की कीमतों में कमी पर नान और रोटी की कीमतों में कमी की। अदालत का डिप्टी कमिश्नर और नान बाइयों के नुमाइंदों को मुतफिका कीमत का तयन करके 3 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने, सील तंदूर डी सील करने का हुक्म। तलबा को बाइक दिए तो व्हीलिंग करेंगे और तलबात के कॉलेजेस के बाहर जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने से रोक दिया। स्मोक तदारक केस की समाअत में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स के बजाय हुकूमत कॉलेजेस को इलेक्ट्रिक बसें फराहम करे। दौरान समाअत अदालत ने हुकूमत को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने से पीर तक रोक दिया। अदालत ने इलेक्ट्रिक बाइक्स की कुरंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत करते हुए मंसूबे की तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का अदालतों को जबरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का नोटिस। वजीर दाखिला पंजाब को मुरासला जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का तमाम अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। मुरासले में कहा गया, अदालतों की तालाबंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। फुल कोर्ट के फैसले के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमल दरामद नहीं किया। किसी सूरत अदालतों को जबरदस्ती बंद करवाने की इजाजत नहीं देंगे। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करें। सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार ने जबरदस्ती केसेस की समाअत रुकवाई जो तौहीन अदालत के मुतरादिफ है। तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार समेत वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की। तवक्को की जाती है कि अदालतों पर हमला दोबारा नहीं होगा। लाहौर हाईकोर्ट में इंतखाबी अजरदारियों की समाअत के लिए इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को सलमान अकरम राजा की इलेक्शन पिटीशन किसी भी ट्रिब्यूनल में मुकर्रर करने से रोक दिया। जब तक इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, इंतखाबी अजरदारी मुकर्रर ना की जाए। अदालत की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने इजाफी ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, लेकिन अभी तक ट्रिब्यूनल्स नहीं बनाए गए। दरख्वास्त में निशानदही। खुदा के लिए पंजाब हुकूमत को काम करने दें। कुछ लोगों ने ठेका उठाया हुआ है, सकून नहीं करने देना। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर पंजाब में महंगाई कम हो सकती है तो दूसरे सूबों में क्यों नहीं। ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते तो किरदार कशी बदतमीजी करते हैं। आम आदमी का मामला जीडीपी का नहीं रोटी का है। तानाजनी करने के बजाय कारकर्दगी में मुकाबला किया जाए। हमारे कामों पर पहले तनकीद करते हैं, फिर वही काम खुद भी करते हैं। कहाँ लिखा है रोटी की कीमत हुकूमत के अलावा कोई और तय करेगा, या स्ट्रीट लाइट्स का रंग कैसा होगा। जब हम किसी और इदारे के काम नहीं कर रहे तो कोई हमारे काम भी ना करे। गंदुम हम नहीं लाए थे, जो लाए थे उनसे पूछा जाए। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सड़कें, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स और बरसाती नाले तामीर करवाए। मलीर एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा अगस्त में खोल देंगे। हम कराची को एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 7 बरस से रुका जेल की तामीर का मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। इस्लामाबाद के सेक्टर एच में ज़ेरे तामीर जेल के दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा, 7 बरस तक मंसूबे को लटकाए रखना नाअहली है। दिन रात काम करके जेल की तामीर का काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। मंसूबे की तकमील के लिए वसाइल की फरहामी को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर दाखिला की चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG को तामीराती सरगर्मियों पर बाकायदगी से पेशरफ्त का जायजा लेने की हिदायत। लापता अफराद की बाजियाबी से मुत्तल्लिक केस में अदम पेशी पर तफ्तीशी अफसर के वारंट गिरफ्तारी जारी। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तफ्तीशी अफसरान आखिर किस मर्ज की दवा हैं, संजीदा इक़दाम क्यों नहीं करते। लापता शहरियों की अदम बाजियाबी पर बेहद तशवीश है। कोई शक नहीं, सूबाई टास्क फोर्स और JITs इजलास हो रहे हैं, मगर बेशतर केसेस में बरसों से नताइज सिफर हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर SSP से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं तुराब नकवी और मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।